जो धार्मिकता विश्वास से मिलती है वो बिल्कुल अलग है। इसके बारे में पढ़ते हैं फिलिपियों 3:9, और ये पौलुस है जो बता रहे हैं। जी पढ़े। और उसमें पाया जाऊं। अब ये बोल रहा है अर्थात यीशु मसीह में। अब आप देखो पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो उस टाइम के बाइबल, जो भी लिखी हुई बाइबल थी, और जो सबसे बड़ा गुरु था गमेलियल, उसका शिक्षक था, उससे सीखा हुआ था, पूरी बाइबल जानता था। और यहाँ तक लोग जानता था कि मैं सारे नियमों की पालन करता हूँ, मैं फरीसियों का फरीसी, सब कुछ। अब वो क्या बोल रहा है, मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के अब साथ। यहाँ पे एक नई धार्मिकता की बात बता रहा है, वो अपनी धार्मिकता। अब वो किससे आती है? जो व्यवस्था से है। ये किससे आया? लॉ से। वरन उस और धार्मिकता आधे के से साथ ज्यादा लोग हम आज भी इसी धार्मिकता में बैठे हैं। ये चीज कर लेंगे तो पूरा कर लेंगे तो धार्मिक रहेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, उपवास कर लेंगे। तो मैं उन सब चीजों के बारे में शिक्षा देता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब डॉक्ट्रिन है बाइबल की, मगर अगर समझ में नहीं आ रही किस तरह से हो रहे हैं धर्मी, तो सब व्यर्थ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी चीजें ऐसी आप उखाड़ रहा हूँ, तो हो सकता है बुरा भी लग जाए एकदम, मगर सत्य बता रहा हूँ आपको बाइबल से। तो हाँ, पढ़ना वापस। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ, वरन उस धार्मिक, मतलब दूसरी धार्मिकता के बारे में बता रहे। हाँ। जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। किसके कारण है? मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास करने से एक धार्मिकता हमको मिलती है, उसमें हमको पाया जाना है, ना कि अपनी धार्मिकता में जो हमारे विश्वास से मान है। तो उसमें बहुत अच्छे कारण ये धार्मिक, अपनी धार्मिकता में तो बुरे काम नहीं होते, सारे अच्छे काम नहीं होते, ठीक है, मगर उससे नहीं हो सकता। परमेश्वर की धार्मिकता इससे बहुत ऊंची है, वो यीशु मसीह के ऊपर उसके क्रूस पे किए गए कार्य के ऊपर विश्वास करने से आत्मिक रूप से मिलती है, जहां पे आपकी आत्मा में बदलाव आता है। क्या आता है? इस धार्मिकता से आपकी आत्मा में कुछ बदलाव नहीं आता, जैसी है वैसी पापी अवस्था में है वैसी रहेगी, वो सारे अच्छे काम करते रह सकते, पर कर्मों पे नहीं। इसीलिए Efesios 2:8 में जो पढ़ रहे थे, हमारा इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, we have been saved by grace through faith, that too not of us, but a gift of God, and not by our works, so that no man can boast. हम उसके अनुग्रह और विश्वास से बचाए गए, उद्धार पाए, और ये हमारे और से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और हमारे कर्मों पे आधार नहीं करता। अन्यथा हमको सब जाकर फिर तो जाकर हक मान प्रवेश का अच्छा काम कर देना हमारे होता है, जाने से कुछ नहीं होगा, और ऐसे जा रहे हैं तो बहुत। और ये जब भी पौलुस बोल रहा है कि अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा, बहुत ध्यान से वचनों को समझे। ये प्रकाशन आपको जब तक नहीं मिलेगा, आप विश्वासी जीवन जी नहीं सकते। आगे बात समझिए, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का विश्वास, और ये विश्वास कब आया? यीशु मसीह के साथ आया। पढ़े इब्रानियों 12:1 से आगे। ये विश्वास जो आज परमेश्वर के विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पुराने नियम में लोगों में नहीं था, क्योंकि नया जन्म पाए बिना आ नहीं सकते। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल ये हमने पढ़ा है, गवाहों पर वो पुराने नियम के लोग हैं जो अभी भी हमारे लिए
बैठे हुए सिद्धता पाने के लिए। हाँ, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें। दैट मीन्स जीसस का फेथ, गॉड का फेथ किधर से आ रहा है? विश्वास के कर्ता अर्थात यीशु मसीह, जिसने उस आनंद के लिए बेसिकली हमको कहा नए नियम में आकर कौन सा विश्वास लेना है हमको? यीशु मसीह का विश्वास, जो सत्य परमेश्वर का विश्वास है, जो कि सुसमाचार के कारण आता है। जैसा मैंने बताया था, परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर आता है, यह आत्मिक विश्वास, विश्वास की आत्मा आती है। इस विश्वास से जब चलते हैं तब बाइबल की चीजों को पूरा करेंगे। और अगर ये नहीं है, अपने विश्वास से चलना है, उससे भी आप विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह प्रभु में। हल्का सा डिफरेंस है, एक तो इधर से विश्वास करना और एक इनवेरिएबली हम लोग क्या है, पैनिक में है, डरे हुए हैं। ये सबको पता है हम पाप कर रहे हैं, सबको पता है हम नर जा रहे हैं, जल्दी से क्या मान लेते हैं? हाँ, इसको से हमारा प्रभु क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, क्या आत्मा पा रहे हैं? तो फिर बिना आत्मा के हैं, बिना आत्मा के आप बाइबल का कुछ भी चीज नहीं कर सकते। फिर क्या करते हो? पाप करते रहो। फिर हमारे नया एक और बढ़िया सब सिखा दिया कि यीशु मसीह तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमारे हम अंगीकार करेंगे तो हमारे पापों को माफ कर देता है। तो फिर दिमाग में ये भी बिठा दिया कि हम तो पापी रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे, करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे, और फिर शायद हम परमेश्वर हमारे को उद्धार भी देते। ये सबसे बड़ा झूठ जो हमारे को कई जगह सीखने के लिए मिल रहा है, और ये इसके लिए मिल रहा है क्योंकि आप पाप करना पसंद है, इसके लिए सारी थियोलॉजी निकाल ली। आप यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं करा, आत्मा पाना ही नहीं चाहते, आपको पाप करने में मजा आता है, इसके लिए करते। तो बाइबल में यीशु मसीह नहीं लिखा था, पढ़ना चाहे तो पढ़, 3:19, यूहन्ना 3:19। जी पढ़े, 3:19। हाँ, यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, छोड़ दी, इसका अगला वाला पढ़ा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। किससे बैर रखता है? अर्थात यीशु मसीह जगत की ज्योति बन के है, उससे बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो हाँ, कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, हाँ। परंतु जो सब तो वास्तव में यहाँ क्या कह रहा है बाइबल कि जो पाप कर रहे हैं उनको पाप करने में मजा आता है, इसके लिए ज्योति के पास आते हैं, उद्धार नहीं पाते। पाप करने में बहुत लोगों को मजा आता है, पता है, क्योंकि वहां पे भी तो एक है रिंग मास्टर शैतान जो आपको करा, तो उसकी गुलामी में रहने में मजा आता है, इसके लिए उद्धार नहीं पाते। हाँ, क्या बोलना चाहिए? परंतु जो सत्य पे चलता है ज्योति के निकट आता है। जो सत्य पे चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। उसमें प्रकट होगा कि परमेश्वर, बदलाव आता है उसमें। आई बात समझ में? क्योंकि यीशु मसीह आपको पापों में बचाने नहीं आया। ये तो संसार ने बना लिया कि हम पापी रहेंगे, पाप करते रहेंगे, पाप में जाकर
अंगीकार करते रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में अगर पढ़ोगे तो मत्ती 1:21 पढ़े, मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों में उद्धार नहीं करेगा, पापों से। आधी से ज्यादा हमारे दुर्भाग्य सोचते हैं पापों में उद्धार करने आए, पापों से उद्धार करने आए। होता क्या है? उद्धार पाकर भी सेम चीजें करते रहते जो उद्धार पाए बिना भी कर, फिर कह रहे हो कि उद्धार हो गया। गलत, बिब्लिकल नहीं है। बाइबल में अगर देखें तो बाइबल तो छोड़ लगती है। पढ़े पहला कोरिन्थियों 6:9 से 11 तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहला कोरिन्थियों 6:9 से 11। क्या तुम नहीं जानते हाँ जी, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजा, न परग्रामी, स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोरी, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर बता के। दूं, आप में से हम में से कई लोग ये सब करते हैं, और यहाँ तक कि अभी भी हो सकता है कर रहे हो। यहाँ क्या लिखा है? ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? है नहीं, ये हो जाता है। मैंने बताया यीशु मसीह अपने लोगों को पाप में से बचा। फिर आगे क्या लिखा है? परंतु अब हुआ क्यों ये? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से। किससे? परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धर्मी बने नहीं, ठहरा दिया गया। ये फायदा है विश्वास की धार्मिकता से। ये बदलाव आ रहा है। यीशु मसीह का उद्धार धर्म नहीं है जो धर्म में सिखा रहे हैं। थोड़े बहुत पाप आप ठीक कर लो, सिगरेट पीना बंद कर दो, दारू पीना बंद कर दो, फलाना कर दो, और फिर परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर। नहीं, अगर ऐसा करने से होता तो सारे धर्म के लोग आज उद्धार पाए लोग, क्योंकि धर्म की किताब में सारे नियम के आधार है। हमारे को विश्वास की धार्मिकता चाहिए, जो यीशु केवल और केवल यीशु। इसको इससे अच्छा कहां पढ़ना चाहते पढ़ो। गलतियों 2:16 पढ़ा। पूरा पढ़ना पड़ेगा जी। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, व्यवस्था के कामों से हाँ जी। तो भी ये जान करके कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल ठंड लग रही है, मैं बंद कर दिया वैसे ऐसे आपके जी। वापस पढ़। हम तो भी गलतियों यह 2:16 पढ़ रहे हैं। हाँ, तो भी यह जान करके कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर अब देखो विश्वास। शब्द क्या यूज करा है, हिंदी में बहुत अच्छा लगता है, केवल। भाईजान केवल शब्द समझते हो? ओनली वैल्यू, केवल। इसमें और कुछ चीज नहीं जोड़ सकते आप। केवल यीशु मसीह के
विश्वास करने के द्वारा केवल यीशु मसीह के, देखो यीशु में परमेश्वर क्यों प्रसन्न होता है? क्योंकि जब आप इस पर विश्वास करते हो तो क्या बदलाव आ रहा है? केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से के द्वारा धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराता है। आपके कुछ करने से नहीं धर्मी ठहराता, केवल विश्वास करने पर धर्मी ठहराता। आगे और पढ़ना। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, हाँ, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। तो ये है इस विश्वास का अर्थ। इस विश्वास से अब आप काफी चीजें बदलती हैं। और ये जब तक विश्वास हम नहीं प्राप्त करते, यीशु मसीह का विश्वास, तब तक आपके जीवन में कुछ बदलेगा। और इस विश्वास के साथ सब चीज मुफ्त है। धार्मिकता, विजडम, देखते हैं, पढ़े पहला कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से, किसकी ओर से? पिता परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। अब समझ में आ रहा? हमारी ओर से नहीं हो रहा है ये। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उद्धार पाए, उसका विश्वास पाए, तो उसकी ओर से हम यीशु मसीह में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या क्या मिल रहा है इस विश्वास करने पे? इस धार्मिकता को पर हम ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, धार्मिकता। वर्ड एग्जैक्ट अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो राइचियसनेस लिखा है, धार्मिकता और पवित्रता, और पवित्रता। आप और छुटकारा। आपको बनना नहीं, बना दिए जाए तो छुटकारा, अर्थात सारी शैतानी ताकतों से छुटकारा। बिना यीशु मसीह पे विश्वास करे हुए आप किसी से छुटकारा, विश्वासी आपको छुटकारा तो मिला दे। अगर यीशु मसीह को बाइबल में लिखा था, एक आत्मा जाती है तो वापिस साथ लेकर आती है, बड़ा साफ सुथरा देख के वहां कर। तो ये हमारे मिनिस्ट्री में बहुत बार देखते, जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे अपने अंदर, दुष्ट आत्मा आती रहेगी और आप ज्यादा अगर प्रार्थना कराते रहोगे, निकलती जाएंगी, फिर आती रहेंगी, बढ़ के आएंगी, कम नहीं आएंगी। तो लोग देख रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास और धार्मिकता नहीं की, वो है सामर्थ्य जिससे आप दुष्ट आत्मा से बचे। ठीक है, देख लो, आप देखोगे जीवन में आपको मेरे को तो रोजमर्रा जीवनों में मैंने देखा है, शायद परेशान हमारे यहाँ आकर, पर वो ये यीशु मसीह धर्म परिवर्तन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसे सोचने लगे। इसके अलावा बस छुटकारा तो दे दो, दुआ कर, और विश्वासी करेगा दुआ तो छुटकारा तो मिलेगा। विश्वासी जब हाथ रखेंगे तो दुष्ट आत्मा निकलेगी, वो तो उसके कारण हो जाएगा, पर वापिस नहीं आएंगी। इसका एश्योरेंस कब है? जब आपके अंदर जो उससे बढ़कर है वो आपके अंदर वास करे, यीशु मसीह। ठीक है, ये जो विश्वास जो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का विश्वास, ये हमारे को जब हम यीशु मसीह पर सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते, तभी आता है, अन्यथा नहीं। समझना आपको भी सारे बच्चों को। इसको और भी देखते हैं। रोमियो, बोलो दूसरा पत्र से एक वो 12 पढ़े, रोमियो 12:3 पढ़े। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है, तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझाना चाहिए। रोमियो पढ़ रही हो? रोमियो पढ़ रही हो? रोमियो 12:3 बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, पढ़े। समझाना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, और जैसा परमेश्वर
हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। क्या लिखा है? कौन? हम नहीं, परमेश्वर बांट रहे हैं। परमेश्वर ने क्या लिखा था? परिमाण मतलब है मेजर। इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ोगे तो वहाँ कहीं कहीं अ मेजर ऑफ फेथ लिखा है। मैं जब किंग जेम्स वर्जन को पढ़ोगे तो वहाँ बहुत अच्छा लिखा है। मैं उसको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। 12 का 3। कोई है इंग्लिश का बाइबल लेकर बैठा हुआ है? कोई इधर For by the grace unmerited, yeah, कौन सा पढ़ा था आपने? 3 पढ़ा था। For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. A measure नहीं, the, सबको बराबर। जाते हैं ना शादियों में, सूप देता है ना आपको बेटा, ये वो चम्मच दो। ऐसा विश्वास सब विश्वासी को दिया जा रहा है जब उद्धार पाए। इससे ज्यादा विश्वास चाहिए भी नहीं आपको। और दी आर्टिकल है, और दी आर्टिकल मतलब सबको बराबर एक जैसा विश्वास, उसी का विश्वास देता है। लिखा ना, कौन दे रहा है? परमेश्वर ही तो दे रहा है। लिखा अकॉर्डिंग एज गॉड हैड डेल्ट देम दी मेजर ऑफ फेथ। और जैसा परमेश्वर ने हर एक को जिसने विश्वास किया सुसमाचार परिमाण के अनुसार बांट दिया है। वास्तव में जब नए नियम में आकर आपने नया जन्म पा लिया तो आपको सबको, अगर जिसने वो आप खुद को गवाही होनी चाहिए अंदर से कि मैंने पाया कि नहीं, सबको बराबर का फेथ। और ये फेथ कोई छोटा मोटा फेथ नहीं है। इसके लिए पढ़ते हैं दूसरा पत्रस का 1। दूसरा पत्रस का 1 पढ़ रही है बिना पढ़े। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह के दास और प्रेरित हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे, अब ध्यान से सुने, जिन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह। अर्थात जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा तो हमारे को धार्मिकता मिली। धार्मिकता के द्वारा हमारे समान, अर्थात जैसा पत्रस में था वैसा समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है नहीं आपके अंदर। मैंने कहा ना, अभी हम बात कर रहे हैं, हम तो यीशु मसीह को विश्वास करते, वो है ही नहीं जो विश्वास परमेश्वर बता रहा है, वचन बता रहा है। वो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया जाना आपके अंदर है ही नहीं। जब तक आपने उद्धार नहीं पाया वो होता ही नहीं आपके। अब बात समझ में, प्राप्त करना तो किसके द्वारा मिलता है? धार्मिकता के द्वारा। धार्मिकता किसके द्वारा? पूरी विश्वास से जब यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य, अर्थात हमारा उद्धार, नया जन्म या अनंत जीवन जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके द्वारा वो मिलता है। अन्यथा तो नहीं, पर हम इसको मानने की तो तैयार नहीं, क्योंकि हम, जैसे मैं था, सच तो जाता ही था बिना यीशु मसीह के, अच्छे काम करता ही था। हम तो ये मानते, हम तो परमेश्वर के विश्वास में चले नहीं सकते। ये एक समय जब मिलता है और वो आने के बाद बहुमूल्य है, अर्थात राई का दाना का विश्वास। आपको ध्यान है यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से एक बार बोला, कब? जब बोला गया कि भैया 70 बार 70 माफ करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या बोला? प्रभु हमारा विश्वास, ये बोला। लूका 17 बोला, थोड़ा सा घूम के बताओ ना। 17 में है,
17 का 10 में है। ये प्रभु ने कहा यदि विश्व- तुम हाँ। तो राई के दाने के अरे नहीं बराबर- नहीं, ऊपर केले बोल रहे हैं, ऊपर पढ़ो, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर 17:5 पढ़ो। नहीं, ये- लूका 17 का 5, वही लूका 17 का 5। 17 का 5 है। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हाँ यही तो चाह रहा हूँ। अरे अच्छा। बिना सुन लिया कर उत्तर। थैंक्स। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हाँ हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा, और हम लोग भी अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा, अभी शायद विश्वास बढ़ा नहीं है, अभी थोड़ा कम है हमारे अंदर। जब वो बढ़ेगा, जब वो अच्छा हो जाएगा, यही बोला ना। तो क्या उत्तर मिला? प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते एक चीज देखा आपने, राई का दाना, और उसको बढ़ा भी लिया तो दाना जैसे ही बढ़ा लिया तो क्या हो जाएगा? बस जो विश्वास हमारे को दिया है वो राई के दाने का विश्वास काफी है। शहतूत के पेड़ को बोलो कि निकल जा, वहां फटक रहे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पेड़ से कहते हैं कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह मान लेगा। तुम्हें से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या अब फिर परमेश्वर का कराता? वचन एक चीज बता रहा है इस विश्वास के बारे में। ये विश्वास को आप बड़ा चढ़ा कर नहीं रखना है, उसको दास की तरह इस्तेमाल करना है। और जब वह खेत में आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और वह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक कि मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? अर्थात अब ये विश्वास जो आ गया आपको, इसको इस्तेमाल करना आज्ञा देकर। आज्ञा पता कैसे देते? वो आज्ञा ऐसे देते, बोलना पड़ता है। तो ये परमेश्वर का विश्वास जब आ गया, राई का दाने का विश्वास काफी है, इसको और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाइबल की सारी चीजें जो करनी है आपको, उद्धार के टाइम जो विश्वास आपके अंदर आ गया उससे हो सकता, मगर उसको इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करते कैसे करते हैं? पढ़ते हैं लूका मरकुस 11:20 से पढ़ना शुरू करें। मरकुस 11:20 से पढ़ना शुरू करें। फिर बोहर को जब वे 22 से पढ़ें। मरकुस 11:22। यीशु ने उनको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब हिंदी में तो ऐसा लग रहा है परमेश्वर पर विश्वास। अगर जेम्स वर्जन पढ़ेगा तो हैव फेथ ऑफ गॉड लिखा है। परमेश्वर का विश्वास रखो अपने पास। ये है उसका असली स्वरूप जब किंग जेम्स पढ़ता है। हैव फेथ ऑफ गॉड लिखा है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अब देखो क्या बोल रहा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहली बार कहे, आगे तू उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, हाँ और अपने मन में संदेह न करे, हाँ, वरन प्रतीक करे प्रतीति करे कि जो कहता हूँ जो कहता हूँ वह हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। ये वो आज्ञा देने का तरीका। इस विश्वास को रख के आप चीजों को बोल सकते हो, आज्ञा दे सकते हो, जैसा कहोगे और विश्वास उसमें प्रतीति करते रहोगे तो वैसा हो जाएगा। नए नियम में आकर परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं हटा, आपको अधिकार दे रहा है इस विश्वास को प्राप्त करके बोलने का अधिकार दे रहा है। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये जो परेशानी है इसको हटा। कुछ नहीं करेगा,
परमेश्वर ने बता दिया कैसे कर सकते। इसके लिए एक बहुत अच्छा विश्वासी सामर्थ्य जीवन जीने। हम अभी भी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, विश्वास के लिए ठीक है, मगर जब बात आ रही प्रॉब्लम को डील करना है तो हमको परमेश्वर को नहीं बोलना, प्रॉब्लम को बोलना है। हम क्या बोल रहे हैं? हम प्रॉब्लम परमेश्वर को बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर कह रहा है प्रॉब्लम को बता, मैं कितना बड़ा परमेश्वर हूं। 90% ऑफ आपके प्रॉब्लम्स का कारण यही है कि आप सही तरीके से आज अपने विश्वास को, पहले तो विश्वास कैसा है हमारा वही नहीं पता, फिर अभी सोचने पड़ेगा तो करेंगे, या फिर अभी यही नहीं पता कि वो विश्वास से हम क्या क्या कर सकते हैं और हम बड़े आसानी से बोल सकते हैं और विश्वास प्रॉब्लम को हटा सकते, आप बीमारियों को हटा सकते, दुष्ट आत्माओं को आदेशित कर सकते। खाली आपकी जुबान से कहना है। तो कहना क्या है? अविश्वास नहीं कहना, ये संसार की बात नहीं कहना, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको कहना। पढ़े यशायाह 55 का ज्ञान। यशायाह 55 का ज्ञान 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। अब क्या परमेश्वर का वचन क्या बताता है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जैसे परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। तो बाइबल में लिखा गया जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी जुबान पर आता है, अर्थात जब यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? परमेश्वर का वचन निकलेगा। हाँ, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसको पूरा करेगा। तो ये आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानते हो, तो उसको बोलोगे तो वो इसको पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। विश्वासियों जागो, अभी प्रार्थना भी नहीं करनी है, सही बात बता दूं। आपको वचन बोलना है, वो है सही प्रार्थना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है, कैसे होगा? जो चीज चाहते हैं उसको बोलना सीखो। ये उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने बता दी। पढ़े उत्पत्ति 1 का 2 और 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति, पृथ्वी बेढौर सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालत कैसी है? बेडोल, सुनसान, अंधियारा, ये है हालत है, दिख रहा है। आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर रहता था। हाँ, मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा, क्या क्या लिखा है? परमेश्वर ने कुछ किया, जादू की छड़ी चलाई। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा बहुत अंधेरा है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। फिर क्या लिखा आगे? तो उजियाला हो गया। हाँ, तो फिर आगे, और परमेश्वर ने उजाले को देखकर कहा अच्छा है। तो आपको अपने जीवन में जो भी अच्छा देखना, जो दिख रहा है बुरा उसको नहीं बोलते रहे, ठीक है? बोल ले एक बार, आप समझ ले बीमारी है, 105 डिग्री टेम्परेचर है, बोल ले, मगर फिर बोलना क्या है?
हमको वो बोलना है जो हम देखना चाहते हैं, और वो भी वचन से। और वो वचन अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य, क्योंकि वचन स्वयं यीशु मसीह है। मैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। तो आप समझ रहे हैं, आप विश्वासी जीवन क्या है? प्रार्थनाओं का ही नहीं है, प्रार्थना बोलना है। आपको पता बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिख रखा है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो। पढ़ते मत्ती 10:8। आज हो सकता है थोड़े से जोड़ दिए जाओ आप सत्य से, वह सत्य है ही, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो आपको उस लेवल पे आना है जिस बाइबल बताती है। 10:8 पढ़। बीमारों को चंगा करो। आज का बीमारों के लिए प्रार्थना करो, ठीक है? हाँ, आगे मरे हुओं को जिलाओ, का प्रार्थना करो। कोड़ियों को शुद्ध करो, हाँ, दुष्ट आत्मा को निकालो। का प्रार्थना करो। तुमने यहाँ जो लिखा है वो करना है, बीमारों को चंगा करना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, मुर्दों को जिलाना है, कोड़ियों को चंगा करना है। हाँ, आगे। तुमने सेत में पाया, सेत में दो। सेठ में समझते हैं, मुफ्त में पाया जो दिया, विश्वास दे दिया मुफ्त में। राई का दाने का विश्वास काफी है इन सब चीजों को करने के लिए। और हमारी क्या है, सारे लोग अभी तक प्रार्थनाओं में लगे हैं। प्रार्थना जहाँ करनी वहां प्रार्थना करो, जहाँ लिखा है खुद को करना है उसको करो। अब क्यों नहीं करते पता नहीं, कहने में चंगा होगा कि पूरा विश्वास। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है आपके जीवन, क्योंकि जो बाइबल बता रही है वो कर ही नहीं रहे। नए नियम में आने के बाद बहुत चीज बदल गई। पुराने नियम में बेचारे सबको दुआएं करते रहना पड़ता था, परमेश्वर दूध बेचता था, और कोई वो आता था और तलवार से 30,000 को मार के तब होता था। अब आपके हाथ में है वचन का तलवार, क्योंकि आपके अंदर मसीह है। सबसे प्रिय परमेश्वर आपके अंदर, जब तो बोल रहा है जो तुम्हारे अंदर है वो जगत में उससे बढ़कर है। आपको और कोई नीचे है, यीशु मसीह आपके अंदर, और आप सारी दुनिया में सब चीज पर जीत सकते हैं। आपको कोई सेना भी नहीं चाहिए, और कोई सेना अंदर भी हो ना तो वो भी लाश हो जाएगी। तो थोड़ा सा कंटिन्यू करो, कर लेना, आई बात समझ में? इसके लिए मैं कई बार सतवीर जी इन लोग को भी बोलते हैं ना, प्रार्थना करो, करना ही बोलना सीखो। मैं वैसे लोगों के लिए प्रार्थना, विश्वासी बन गए। अगर आप जानते हो आपने उद्धार पा लिया है, नया जन्म पा लिया है, आपके अंदर विश्वास है यीशु मसीह का, करो, आप बोलो। अपना अधिकार अपने आप तो विश्वासी जीवन एक बहुत बड़ा अधिकार है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, हर चीज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वैसे ही बैठे रहोगे, प्रार्थनाएं करते रहोगे। मेरे को बड़ा दुख होता है, लोग 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे? प्रभु हमें चंगा कर दे, प्रभु बोला तो लोगों को चंगा कर दे। ये समझ नहीं है बाइबल में क्या बता रहा है, वो पता नहीं। देखते हैं ये जो विश्वास है उससे क्या करते। अभी हमने पढ़ा ना पत्रस क्या बोल रहा है, हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास तुमने पाया। इन पत्रस साहब को देखते हैं, प्रेरितों के
चैप्टर 3 है। उसमें अब किसी को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर से हिंदी में पढ़ दे तो अच्छा रहेगा। या ऐसा पढ़ो कोई पढ़ सकता है पेज पढ़ो। इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो, हिंदी करती बातचीत। एक मिनट इधर आओ, इधर बैठो तो रिकॉर्डिंग भी अच्छी है। इधर आ जाओ, बाइबल लेकर आ जाओ। एक्ट्स प्रेरितों का 3 से पढ़ रहे हैं। ये वो संदर्भ है जो कि बता रहा है कि पतरस और यूहन्ना आराधनालय में जा रहे हैं। उस टाइम आराधनालय था और वहां पे एक जन्म से लंगड़ा जो था उसको लाकर रख दिया जाता था वहां पे, तो भीख मांगता। ये वो संदर्भ। जी पढ़े। इनका 3 से। हाँ जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ जी, तो उनसे भीख मांगी। क्या करा उसने? उससे भीख मांगी। मांगी। उसे चंगाई नहीं मांगी, भीख मांगी। हाँ। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए। क्या पाने की आशा कर रहा होगा? भीख मांगी थी तो भीख मांगे थे। आगे पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि यूहन्ना और पतरस बिल्कुल कंगाल थे। वहां जिस टाइम वो वहां थे सही में उनके पास पैसे नहीं थे कुछ देने। जो मेरे पास है, अब बोल रहा है जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। और वो खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। अब 12वीं आयत पे आ जाओ, 3:12। यह देखकर पतरस। अब देखो ये चंगा हो गया है, लोग बात जानते हैं कि जन्म से ये बिल्कुल लंगड़ा था, तो सब आश्चर्यजनक हो गया। हम भी यह करते हैं कई बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासियों को ऐसा होने की जरूरत नहीं। आश्चर्यजनक वाली चीज ही नहीं है, तो नॉर्मल रूटीन की बात है चंगा होना। आगे। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। ना तो हमारे में ऐसी कोई भक्ति है, ना कोई हमारे अंदर सामर्थ्य है जिससे हम इसको चंगा कर सकते। हम क्या अभी भी देखते हैं चंगा करने का, मैं आज पर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, मस्त रहे, जो मेरे पास है वो देता हूँ, उठ खड़ा हो। ये विश्वास करना। आप क्या है उसके कारण नहीं हो रहा है, आपके अंदर जो है उसके कारण होता है सब। आगे बढ़े। और अब्राहम और इसहाक। छोड़ो इसको, छोड़ो, नीचे आ जाओ, 2-3 आयत नीचे आ जाओ। और उसी के नाम ने, उसी के नाम ने, यीशु मसीह के नाम ने, हाँ, उसी के नाम में उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा। किस विश्वास के द्वारा? किस विश्वास के द्वारा? जो हम आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर का विश्वास जो उन दोनों में था। हाँ, जो उसके नाम पर है। हाँ। और इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य भी है। आप समझते हैं, जब आप इस परमेश्वर के विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं, आप उस विश्वास को दे भी सकते हैं। अब जाकर मत बोलना कि इसमें विश्वास नहीं है, इसके लिए चंगा नहीं है। एक्चुअली में आप परमेश्वर का विश्वास दे नहीं रहे। उदाहरण की तो लाजरस 4 दिन का मुर्दा, उसको कौन सा विश्वास होगा? तो विश्वास होगा उसके अंदर मुर्दे में मरा हुआ था। महेश मसीह ने क्या किया? अपना विश्वास लाजरस मार दिया। क्या बोल रहे थे? बल्कि एक्चुअली में जब वो
इब्रानी में एक ही शब्द है, लाजरस का मौत होने एक शब्द है। बाहर आ गया सब। और हम अभी क्या सोच रहे हैं, अभी जो फास्टिंग करेंगे, 15 घंटे की चेन प्रेयर करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर 10-15 विश्वासियों को इकट्ठा करेंगे, तो फिर हम जब प्रार्थना करेंगे तो सड़ गया होगा। जरूरत नहीं है, आप अकेले उस विश्वास के साथ लोगों को चंगा कर सकते हैं। कौन सा अगली बार फोन तो नहीं करोगे मेरे को? समझ में आ गया, आज इसके लिए बिठाया कौन सा वक्त आप चलना हमारे साथ दुआ करेंगे। अगर आप विश्वासी हो, उद्धार पाया हुआ है, आत्मा पाया हुआ है, इस विश्वास में जाकर दुआ करो। मेरा कंसेप्ट बहुत आसान है मिनिस्ट्री करना। मेरे कोई दुआ करने से कोई चंगा नहीं होता, वो यीशु मसीह मेरे में है, इसके लिए चंगा। अगर मैं दुआ करूं और कोई चंगा नहीं हुए तब भी फिर मेरी क्या जिम्मेदारी? क्योंकि जब मैं चंगा में दुआ करता हूं तब भी मेरे कारण थोड़ी कोई चंगा होता है। तो इसके लिए बड़ा आराम से सबके लिए दुआ करता हूं। मेरे को पता है मेरे सर पे नहीं लेना, मेरे को वो तो है जो मेरे अंदर वो करेगा, और नहीं हुआ तो उसके लिए भी रोना नहीं है कि वो मेरे वहां क्या कमी बोला, कुछ नहीं। यही तो बोला, कौन सी मेरी धार्मिकता और कोई मेरे अंदर जो क्या भक्ति है, कौन सी फास्टिंग करी, हमने कुछ नहीं करा, उठ के आ गए, पैसे भी नहीं लेकर आए। ये है परमेश्वर का विश्वास। इसी पत्र से फिर बोला, जैसा बहुमूल्य विश्वास मुझ में है वो तुम सब में दिया गया। अब फिर क्या बचा? अब आप कहोगे नहीं है मेरे में, आप जानो सही करो, अपनी सोच को विश्वास बोले हो, उसके लिए बोले विश्वास नहीं किया आपने, फिर उद्धार नहीं पाया। इसके लिए अंदर लगता है जिसने पा लिया उसके पास तो है। आज समझ में आ रही है आपको? वो ही विश्वास है यूहन्ना, पतरस, पौलुस में है, वो आपके अंदर। इसको इस्तेमाल करो। जब इस्तेमाल करोगे जब पता पड़ेगा कि वो विश्वास कितना सामर्थ्य है। ये सब इसी में शुरू में हम लोग भी करते थे, नहीं होता था, परेशान नहीं होता। एक और कारण है जिसके कारण कई बार नहीं होता है, जो कि एक और कारण है जिससे नहीं होती है महान कार्य। तो वो एक चीज मेरे को बताओ, आप मानते हो यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है? सब कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। मसीह यीशु मसीह, आपके लिए बोल रहा हूं, कर सकता सब कुछ कर सकता है। पढ़िए मत्ती 13 का 58। मत्ती 13 का 58। और उसने वहां, ये अपने घर गया यीशु मसीह, और वहां के लिए लिख रखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। आप बताइए यीशु मसीह को काम करने के लिए रोक सकते? किसके द्वारा? आपके विश्वास नहीं, आपके अविश्वास के। ये मत सोच लेना कि प्रभु सब कुछ कर सकता। यीशु मसीह प्रभु था, सब कुछ कर सकता था, नहीं कर पाया। क्यों? उनके अविश्वास के कारण। जिस दिन नहीं हो रहा ना, वो प्रॉब्लम विश्वास नहीं है, हमने अविश्वास है आपके अंदर। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो समझते नहीं है विश्वासी लोग। मरकुस 9 का 23 से पढ़ेंगे।
यीशु ने उससे कहा, ये वो इंसिडेंस है कि जब दीना तू तो अच्छे जोर से पढ़ती है ना हिंदी की बाइबल, तुला हिंदी की बाइबल लेकर ये पढ़ा, आंटी के पढ़ा हुआ है, यहाँ ही बैठ, यहीं बैठ जाओ। मरकुस 9:23 भैया की आवाज कभी कभी कोई अच्छा पढ़े, मैं इसके लिए रिकॉर्डिंग अच्छा हो जाए। मरकुस 9:23 आराम आराम। जी पढ़ो। अब मैं इंसिडेंस बता रहा हूं, एक मिनट बताइए। एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ बच्चा है जिसका बाप लेकर आया, चेलों के पास लेकर आता है कि वो निकाल रहे। इसके पहले सारे चेलों ने निकाल रखा था दुष्ट आत्मा, सब इसमें से नहीं निकाल पाए। अब परमेश्वर यीशु मसीह बाप ने आकर उसको बोला कि इसको सही कर। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? 9:23 जोर से बोलना बेटा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कुछ हो सकता है। नहीं सब कुछ हो सकता है। अब आगे। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये समझना बहुत जरूरी है। आप विश्वास करते करते अविश्वास भी आ सकता है आपके, जिसके कारण काम नहीं होता। इट इज लाइक 2 हॉर्सेस, समझे आप? 2 घोड़ों की तरह है। ये एक बीच में, एक इस तरफ घोड़ा है, एक इस तरफ घोड़ा है। ये तो है विश्वास का घोड़ा, ये है अविश्वास का घोड़ा। अविश्वास का घोड़ा। विश्वास भी कर रहे हो और साथ में अविश्वास भी है, कुछ नहीं रूप करे। ये प्रॉब्लम विश्वासियों में है, अविश्वासियों में नहीं। विश्वास भी करते हैं, हाँ यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने से यहाँ तक की रिपोर्ट कैसी है? अविश्वास इसके लिए कुछ नहीं बदला। और हमने अभी पढ़ा, यीशु मसीह अपने घर में लोगों के अविश्वास के कारण कुछ नहीं करता। वहां पे भी यही हो रहा था। पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा। पर इसी लोग आकर वाद विवाद करने लगे और लोगों को करते थे, अभी नहीं कर पाते, कर रहे थे पिता चेहरों से भी नहीं बात। और यहाँ तक इसके आगे जब पढ़ना पढ़ रही थी, उससे आगे 9:23 से पढ़ना शुरू किया, 24-25 पढ़ चुकी है, आगे पढ़। तो बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ,